नमस्कार स्टूडेंट मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 से लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मेल क्लास 12 और 10 दोनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो है आप अच्छे से क्वेश्चन पहले समझ लें। समझने के बाद फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि सो डैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए। जो रिलेशन हमारा आर है उस सेट ए में डिफाइंड है फॉर ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन एज। यानी जो हमारा सेट ए है वो जो है इस एलिमेंट क्या होंगे, जितने भी प्लेन में हमारे जो है ट्राइंगल हैं उनका ये सेट है ए। इससे अभी तक आपको मिलता है सेट ए 1 2 3 4 5। इसमें क्या है, आपको सेट के जो एलिमेंट हैं वो क्या है, ट्राइंगल हैं जो प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है ना, इन ए प्लेन एज। रिलेशन हमारा कैसे डिफाइंड है, T1 कामा T2 सच डेट T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें इसे इस रिलेशन को, जो रिलेशन आर हमारा है वो सेट ए में हमारा डिफाइंड है, और उसे हमें कैसे, इसको हमें क्या शो करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद इतना पार्ट मेरा और है, इसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले इतना आप इक्विवेलेंस रिलेशन को, जो हमारा रिलेशन है इसको हमें सेट करना है, जो डिफाइंड है जो है सेट ए में। तो इसको हम जो है चेक करें, वो करेंगे, जो है प्रूव करेंगे कि हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप जानते ही हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। अगर कोई भी रिलेशन है हमारे पास, तो अगर वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अगर वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो पहले हम चलते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव लिए हम जानते हैं डिविजन क्या होती है कि x कामा एक्स बिलोंग टू आर फॉर ऑल x बिलोंग टू ए। यानी कि मतलब हमारा ये है कि आर्डर पीरियड के दोनों एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसी के साथ में रिलेशन होता है। तो हमारे पास जो हमने यहाँ हमारे पास ट्राइंगल है, तो T कामा T बिलोंग टू आर फॉर ऑल T बिलोंग टू ए। ठीक है, मतलब हुआ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के साथ में हमारा जो है रिलेशन बिलोंग टू जो हमारा टी है वो किसका एलिमेंट है, ए का है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो रिलेशन आर है वो डिफाइन क्या है कि अगर हम कोई भी दो ट्राइंगल लें तो वो सिमिलर हैं। जब हमने दो ट्राइंगल यहाँ पे T1 T2 है तो क्या है, सिमिलर हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि बी नो डेट ऑल triangles is similar to itself। कि जो है जितने ट्राइंगल हैं वो खुद ही अपने आप में ही क्या हैं, वो क्या हैं, आपके सिमिलर हैं। जितने भी ट्राइंगल हमारे पास हैं वो क्या है, खुद के लिए सिमिलर। तो ट्राइंगल टी है तो वो खुद ही अपने आप से ही क्या है, वो सिमिलर है। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, दैट इज टी सिमिलर टी फॉर ऑल, यानी टी के साथ में रिलेशन सिमिलर का है। फॉर ऑल टी ट्राइंगल किसका एलिमेंट है, ए का, ठीक है ना, यानी टी किसका एलिमेंट है, ए का। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब फॉर सिमेट्रिक डिस्कस करते हैं। तो फॉर सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक लिए आप जानते हैं कि आर्डर पे एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, यानी अगर एक्स का वाई के साथ रिलेशन है और वाई का एक्स के साथ रिलेशन है तो ऐसा रिलेशन हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तो यहाँ हमने T1 लेट T1 कामा T2, हमने आर्डर पे लिया T1 कामा T2 बिलोंग टू आर, इम्प्लाइड एट, इसको मैंने पलट दिया, T2 कामा T1 बिलोंग टू आर फॉर ऑल T1 कमा T2 बिलोंग टू ए। यानी T1 T2 किसके एलिमेंट हैं, ए के। T1 का रिलेशन T2 के साथ, मतलब T1 और T2 सिमिलर हैं, तो T2 और T1 भी सिमिलर होंगे। कैसे, T1 सिमिलर टू T2 इम्प्लाइड है T2 सिमिलर टू T1 फॉर ऑल T1 कमा T2 बिलोंग टू ए।
अब यहाँ मैंने एक्सप्लेन करना चाहिए था जो सिमिलर हमारा है, तो सिमिलर को आप जानते हो ट्राइंगल सिमिलर कब होता है। क्लास 10 में आपको अच्छे से बताया गया होगा कि सिमिलर दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं। तो आप जानते हो करस्पाउंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पाउंडिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। अगर दो ट्राइंगल हमारे पास है, उनके करस्पाउंडिंग एंगल इक्वल हों और करस्पाउंडिंग साइड प्रोपोर्शनल हो, उसका मतलब कि दोनों का साइड का जो करस्पाउंडिंग साइड है उसका जो रेशियो क्या हो वो इक्वल हो, तो ऐसे ट्राइंगल हमारे क्या होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। तो ये हमारा सिमिलर का सिंबल है, ठीक है ना। तो T1 सिमिलर है T2 के साथ में, तो T2 सिमिलर होगा T1 के साथ। फॉर ऑल T1 T2 किसके एलिमेंट हैं, ए के, क्योंकि ए क्या हमारा है, वो सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन, ठीक है ना। ये जो ए है हमारे इसके एलिमेंट जितने भी ट्राइंगल हैं वो जो प्लेन में है उसी का सेट है ए। अब हमारा फिर क्या हो गया ये कि आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। अब हम बात करते हैं फॉर ट्रांजिटिव की, फॉर ट्रांजिटिव की बात करते हैं हम, ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो ट्रांजिटिव में आप जानते हो अगर ऑर्डर पेयर एक्स कामा वाई का रिलेशन, एक्स का रिलेशन वाई के साथ में हो, वाई का रिलेशन जेड के साथ में हो, तो इम्प्लाइडेड एक्स का रिलेशन जेड के साथ में हो, तो ऐसे रिलेशन हमारे क्या होते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया कि T1 का रिलेशन है T2 के साथ में, बिलोंग टू आर, एंड T2 कामा T1 बिलोंग टू आर, तो इम्प्लाइड एट T2 कामा T3, यानी T2 का रिलेशन T3 के साथ बिलोंग टू आर, तो इम्प्लाइड एट T1 ऑर्डर पीरियड T1 कामा T3 बिलोंग टू आर। अगर T1 का रिलेशन T2 के साथ में है और T2 का रिलेशन T3 के साथ में है, तो T1 का रिलेशन T3 में होगा। फॉर ऑल T1 T2 कामा T3 बिलोंग टू किसके सेट होंगे, ए के, किसके एलिमेंट होंगे, सेट ए के। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, T1 सिमिलर है T2 के साथ में, एंड T2 सिमिलर है T3 के साथ में, तो इम्प्लाइड एट T1 सिमिलर होगा T3 के साथ में। तो आर क्या हो गया हमारा, आर इज ट्रांजिटिव, आर क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है ना। तो अब हमने बताया था आपको कि कोई भी रिलेशन आर हमारा क्या, अगर तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, कोई भी रिलेशन हमारा आर अगर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ देखिए जो रिलेशन हमारा आर है, तो वो क्या है, तीनों रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। तो आप लिख सकते हो इम्प्लाइड एट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब हमारा ये पार्ट यहाँ तक हमारा जो है इसका खत्म हो गया। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन आगे स्टूडेंट आप ध्यान दें, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 विथ साइड 3, 4, 5, T2 विथ साइड 5, 12, 13 एंड T3 विथ साइड 6, 8, 10 विच ट्राइंगल एमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। यानी कि जो हमारे पास 3 ट्राइंगल दिए हैं उनकी साइड दी है, तो आपको ये बताना है कि किसका किसके साथ में जो है रिलेशन, यानी रिलेशन कैसा हमारा, सिमिलर, कौन के साथ सिमिलर। तो हम ट्राइंगल पहले ट्रेस करेंगे। तो हमने पहले ट्राइंगल ट्रेस किया, आप अच्छे से बनाइएगा फिगर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल हैं। तो ये हमारा हो गया जो है T1। दूसरा हमारा जो ट्राइंगल है ये हमारा हो गया T2, और ये हमारा जो है लास्ट वाला हमारा क्या हो गया, T3, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट ध्यान दें आप कि जो इसकी साइड ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो हमारे पास इसका जो ये हमने जो सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज, तो हमने इसको कर लिया जो है, ये 5 है और ये 4 है, ये 3 है। T2 के लिए हमने जो है इसमें जो दिया हुआ है आपका, ये 13 है, ये 12 है, और ये आपका जो है 5 है। और यहाँ से हमारे पास T3 के लिए साइड दिया है, सबसे बड़ी साइड क्या है 10, उसके बाद फिर परपेंडिकुलर, उसके बाद फिर बेस। अब देखिए हमें बताना है कि किसका किसके साथ जो है रिलेशन हमारा क्या है, सिमिलर का है। तो T1 T2 को देखते हैं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि
करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शनल, क्योंकि 5/13 4/12 इक्वल हो ही नहीं सकती। इसलिए देखिए T1 और T3 को आप देख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपके इक्वल हैं और साइड भी जो है क्या है, प्रोपोर्शनल है। कैसे कि सिमिलर के लिए क्या होता है डिफिनेशन आप जानते हो, क्लास 10 में भी आपको पढ़ाया गया होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। corresponding angles are equal and corresponding side are proportional, ठीक है ना। तो देखते हैं हम यहाँ पे एंगल्स हमारे 90 का है, 90 का है। अब साइड का देखते हैं तो 5/10 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 3/6, दैट इज 1/2 1/2 1/2। तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपके जो है इक्वल हो गए, और करस्पॉन्डिंग साइड यानी साइड का रेशियो, प्रोपोर्शनल मतलब होता है आपका, प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि साइड का रेशियो क्या हो, सेम, तो सेम आ गया। इसलिए क्या है T1 T2 में रिलेशन क्या है आपका कि T1 सिमिलर है T3 के साथ। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक बार आप इसको कॉपी कर लें, अच्छे से आप समझ लें, और कोई भी नेगेटिव कमेंट हो आप ज़रूर लिख के भेजें। ओके, थैंक यू।